नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप शर्मा और मैं आप सभी का फिर दोबारा से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर टेक क्राफ्ट। दोस्तों आज हम बात करेंगे डिज़ाइनिंग के पार्ट के बाद जो टेक्निकल उसके लेआउट के पार्ट होते हैं उसके बारे में। जैसे कि डिज़ाइनिंग पार्ट के बारे में आपने मेरे पिछले वीडियो के अंदर देखा ही है कि डिज़ाइनिंग के अंदर हमें वास्तु कंसर्न, उसका किचन का क्या शेप होना चाहिए, उसके कंसर्न, प्रैक्टिकल कैसे डिज़ाइन करना चाहिए या फिर उसकी बास्केट के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ डिविजन्स होती हैं जो मॉड्यूलर किचन को डिज़ाइन करते हुए हमें अपने माइंड के अंदर रखनी पड़ती हैं। इसी के अकॉर्डिंग ही अगर हम टेक्निकल लेआउट की बात करते हैं तो टेक्निकल लेआउट के अंदर भी काफ़ी सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है जो डिपेंड करता है आपके एक्चुअल डिज़ाइन के ऊपर, जो भी आपने वास्तु कंसर्न्स, प्रैक्टिकल, बास्केट वाइज या शेप वाइज डिज़ाइन किया है। टेक्निकल लेआउट के लिए सबसे पहली बात ये होती है कि हमारा जो मॉड्यूलर किचन का वुडवर्क है वो 7 फीट हाइट स्टैंडर्ड होता है। 7 फीट हाइट स्टैंडर्ड रखने का रीज़न ये होता है जो घर में लेडीज़ होती हैं वो 4 फीट 10 इंचज़ से लेके मैक्सिमम 5 फीट 3, 5 फीट 4 एक स्टैंडर्ड होता है। कुछ लेडीज़ होती हैं जिनकी हाइट ज़्यादा भी होती हैं, बट एक स्टैंडर्ड अगर हम हाइट की बात करते हैं तो 4 फीट 10 इंचज़ से लेके 5 फीट 4 इंचज़ तक मैक्सिमम रहती है। इसके अकॉर्डिंग जो है उनका जो हाथ है वो ऊपर जाता है अप्रॉक्सीमेट 1 से सवा फुट तक, यानी कि आपका जो है मान के चल सकते हैं कि 6 या सवा 6 फुट तक का जो सामान रखा होगा वो इजीली उसे कैरी कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका जो वुडवर्क है वो मैक्सिमम 7 फीट हाइट तक होता है। इसके अंदर 4 इंच का आपका प्लेटफॉर्म होता है जिसे थड़ा भी बोला जाता है। 4 इंच हाइट के बाद उसके ऊपर जो कैबिनेट होता है बॉटम का वो 28 इंच का होता है। इसके बाद आपका 1.5 इंच का ग्रेनाइट आता है। वो 1.5 इंच का ग्रेनाइट एक्चुअली में 1.25 इंच का होता है, लेकिन आजकल जैसे डबल मोल्डिंग का ग्रेनाइट दिखाया जाता है फ्रंट से, तो डबल मोल्डिंग ग्रेनाइट दिखाने की वजह से 1.25 इंच दोनों की थिकनेस होती है जिसे 1.5 इंची में कवर कर लिया जाता है। ग्रेनाइट के बाद आपका आता है डिज़ाइनर वॉल टाइल। डिज़ाइनर वॉल टाइल जो होती है वो करीब 24 इंची हाइट में रहती है जो स्टैंडर्ड रहती है। 24 इंची के बाद आपका अगेन ऊपर का जो टॉप कैबिनेट है 27 इंची या 28 इंचज़ मैक्सिमम। तो अगर आप इन सारी हाइट्स को आपस में जोड़ते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेट 7 फीट हाइट तक पहुंचता है। तो 7 फीट हाइट दोस्तों हमारा मॉड्यूलर किचन का स्टैंडर्ड होता है। इस मॉड्यूलर किचन के अंदर जो हमारा चिमनी का एरिया छोड़ा जाता है वो 2 फीट या 3 फीट छोड़ा जाता है, क्योंकि जो चिमनी अवेलेबल है मार्केट के अंदर वो किसी भी कंपनी, किसी भी मॉडल की हो, 2 फीट या 3 फीट दो ही स्टैंडर्ड साइज़ आते हैं। उसकी सक्शन कैपेसिटी जो है वो अलग अलग आती हैं। उसको जितना दूर आपका जो स्मेल वगैरह है उसको सक करके जो बाहर डक्ट करता है वो उसकी सक्शन कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, बट चिमनी का जो एरिया होता है वो 2 फीट या 3 फीट दो ही साइज़ में छोड़ा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अपने बॉटम कैबिनेट्स के डेप्थ की। तो दोस्तों बॉटम कैबिनेट जो होता है वो आपका रहता है 22 इंच डेप्थ में। ये हमारा वुडवर्क के अंदर बनता है तब भी 22 इंच रहता है, और अगर हम इसे मार्बल पार्टीशन के थ्रू बना रहे हैं तब भी ये 22 इंच गहराई में ही रहता है। तो इसका स्टैंडर्ड अगर मैं बात करता हूँ तो हाइट इसकी होगी 28 इंच और डेप्थ होगी 22 इंच। और जो टॉप कैबिनेट है उनका डेप्थ 12 इंचज़ रहता है, हाइट उसका 27 से 28 इंच रहता है। तो टॉप और बॉटम कैबिनेट के बाद अगर हम बात करें नीचे जो उसका प्लेटफॉर्म होता है तो प्लेटफॉर्म की हाइट जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 इंच उसकी हाइट रहती है, बट डेप्थ उसकी 20 इंच रहती है। बट 20 इंची रहेगी आपके वुडवर्क के केस में। अगर हम उसे मार्बल पार्टीशन के थ्रू बना रहे हैं तो वो अगेन 22 इंच रहेगा, जिससे कि आपका 22 इंच का प्लेटफॉर्म, 22 इंच के उसका पार्टीशन। तो नीचे से कोई स्पेस नहीं रह जाता है जिससे कि कॉकरोच या कोई भी और किसी तरीके के जो मच्छर वगैरह हैं वो उसके अंदर पैदा हो सकें, या कोई छिपकली या कोई इस तरीके के कीटाणु जो है वो उसके अंदर किचन में नहीं जा सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल लेआउट्स होते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने बिजली और पानी के पॉइंट्स की, तो बिजली और पानी के पॉइंट्स में आप वैसे तो खैर डायमेंशन के अकॉर्डिंग ही उसको बनाया जाता है, बट उसमें 3 हाइट स्टैंडर्ड होती हैं। अगर हम बिजली के या पानी के पॉइंट बिलो काउंटर ले रहे हैं तो उनका हाइट जो स्टैंडर्ड होता है वो 20 इंच रहता है। इसके अंदर आपका सिंक के पॉइंट आते हैं जो मिक्सर के हैं। अगर हम फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू सिंक को लगा रहे हैं तो उसके अंदर आपका जो सिंक के जो हॉट एंड कोल्ड के जो पॉइंट होते हैं वो 20 इंचज़ हाई में रहते हैं आपका फ्लोर से। सेम ऐसे ही अगर हम होब का पॉइंट लेते हैं या फ्रिज का पॉइंट लेते हैं वो भी फ्लोर से 20 इंची हाइट पे रहते हैं। जब हम बात करते हैं आपके मेन प्लेट की, मेन प्लेट जिसके अंदर आपके सारे स्विचेस होते हैं
या कह सकते हैं काउंटर के ऊपर जो हमारे पॉइंट होते हैं बिजली के, उसके अंदर हमें 5 एम्पेयर सॉकेट चाहिए होता है, 15 एम्पेयर सॉकेट चाहिए होता है, या फिर आपके लाइट्स के स्विच होता है, चिमनी का, आरओ का। ये सारे स्विच जहाँ से ऑपरेट किए जाते हैं वो चिमनी के बिल्कुल सेंटर में हाइट में दिए जाते हैं, और उनकी हाइट जो स्टैंडर्ड होती है वो 45 इंच होती है फ्लोर से। और जब हम बात करते हैं आपके उन पॉइंट्स की, जैसे कि आपका गीज़र का पॉइंट हुआ जो आपके टॉप कैबिनेट से ऊपर लगाया जाता है, चिमनी का पॉइंट हुआ उसका भी 5 एम्पेयर का सॉकेट आपका टॉप कैबिनेट के ऊपर ही लगाया जाता है, तो इनका जो स्टैंडर्ड हाइट होता है वो 7 फीट 6 इंच रहता है, जिससे कि आपके टॉप कैबिनेट 7 फीट तक रहते हैं, और 6 इंच उससे ऊपर आपका जो है बिजली का पॉइंट रहता है, जिससे कि प्लम्बर को या इलेक्ट्रीशियन को किसी भी तरीके से कोई भी काम करने में, उनको किसी टूल को यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इस वजह से इनको स्टैंडर्ड हाइट को मेंटेन किया जाता है। दोस्तों, आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए